गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 25 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत ही जल्द हम लोग जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी के लिए मतलब कि झारखंड का जो स्टैटिक जीके है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नोट्स लगभग तैयार हो चुका है। नोट्स मतलब इस सेंस से बनाया गया है कि जेएसएससी सीजीएल के साथ साथ जेपीएससी के भी सिलेबस को वो कवर करे और इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि जिस तरह से बुक में आपको कन्फ्यूज़न होता है, आप देखे होंगे अगर आपने बुक पढ़ा होगा एक दो, तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि खासकर झारखंड के बुक्स में क्या होता है कि डेटा जो होता है उसमें एक्यूरेट डेटा आपको नहीं मिलता है। और डेफिनेटली बुक से आप पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलता है, वो लेक्चर से ही मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का इसमें ख्याल रखा जाएगा। बहुत ही जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो खैर सिर्फ करंट अफेयर को ही दिया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं झारखंड के, स्पेशली झारखंड, ठीक है, झारखंड को पूरी तरह से कवर कर दिया जाएगा, चाहे उसका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर पॉलिटी हो, या फिर उसका कुछ भी स्टैटिक वाला पार्ट हो, सारे सेक्शन को इसमें ठीक से कवर किया जाएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा झारखंड के कितने ग्रामीण युवक युवतियां का चयन किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 ग्रामीण युवक युवतियों का चयन किया गया है। किसके लिए? इस परिकल्पना, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए। और इस संगठन के द्वारा किसके द्वारा? नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन झारखंड प्रदेश में तेजी से काम कर रहा है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 2000 ग्रामीण युवक युवतियों का चयन किया गया है। इन युवाओं की सूची भारत सरकार को भेज दी गई है। युवाओं को काम से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए चयनित युवाओं को सीधे उनके मोबाइल पर उनके क्षेत्र से शुरू होने वाली फैक्ट्री या फिर अन्य संबंधित क्षेत्र के काम के बारे में जानकारी दी जाएगी। काम शुरू होने से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा। ओके, भारत सरकार द्वारा सहमति मिलने के बाद चुने गए युवाओं को कंस्ट्रक्शन, गारमेंट फैक्ट्री, सुरक्षा सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स फैक्ट्री टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर आदि क्षेत्रों में काम देने के अलावा छोटे उद्योगों से भी जोड़ा जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर के अंत में झारखंड में बेरोजगारी दर कितनी फीसदी है? ये जो बेरोजगारी दर है, आपने ध्यान दिया होगा कि हर महीने इस तरह का डेटा आता रहता है। तो जब ये ईयर एंड होगा या फिर जब एग्जामिनेशन नज़दीक में आएगा तो उसके एक दो महीना पहले तो लास्ट 6 मंथ का या फिर लास्ट 1 ईयर का इस तरह का जो इम्पोर्टेंट डेटा है एक साथ कलेक्ट करके आपको दे दिया जाएगा, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि अभी डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर मिल रहा है तो इसमें कुछ डेटा है, एक महीना बाद आपको कुछ मिलेगा, तो आपको ढूंढने में भी हो सकता है कि दिक्कत हो। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के डेटा को एक साथ कलेक्ट करके आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर 11.8% जो है बेरोजगारी दर कितना है? 11.8%। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। ओके, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा झारखंड में अक्टूबर महीने में बेरोजगारी दर का ताज़ा आंकड़ा जारी कर दिया गया है। सितंबर में झारखंड में बेरोजगारी दर 8.2% थी। डेफिनेटली ये बढ़ेगा ही। ओके, तो ये अक्टूबर के अंत में बढ़कर 11.8% हो गई है। अनलॉक प्रक्रिया के बाद खुले उद्योग धंधों, कारोबार और स्वरोजगार की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। सितंबर में झारखंड के शहरों में 13.8% बेरोजगारी थी। यह अक्टूबर में घटकर 13.4% रह गई है। इस तरह महीने भर में बेरोजगारी है, बेरोजगारी में 0.4% की कमी देखने को मिली है। इसका कारण प्रमुख पर्वों और त्योहारों को माना जा रहा है। ओके, इसके विपरीत गांव में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। ठीक है, सितंबर में गांव की बेरोजगारी दर 6.4% थी, जो अक्टूबर में
4.9% से बढ़कर 11.3% हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है मैंने आपको पहले भी बताया है। शहरों में खासकर क्या होता है कि उसके क्राइटेरिया, उसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाता है, लेकिन गांव में लोग वेट नहीं करते हैं। किसी भी तरह का जॉब है वो उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही कारण है कि गांव में ज़्यादा अगर आप देखें कि छोटे से लेकर बड़े तक के लोग जो हैं किसी ना किसी काम में जुड़े रहते हैं। चाहे ट्रैक्टर में काम कर रहे हो या फिर एज ए लेबर काम कर रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो वो किसी ना किसी काम से जुड़े रहते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं हो पाता है। ओके, यही कारण है कि वहाँ पर जो बेरोजगारी दर है शहर के रिस्पेक्ट में कम होता है। गांव में बेरोजगारी बढ़ने का एक जो बड़ा कारण सामने आ रहा है कि बाहर जाकर भी मजदूरों को मनमाफिक काम नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर ट्रेन या अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के नहीं चलने के कारण मजदूरों को कम लागत में सार्वजनिक परिवहन के साधन भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी है बेरोजगारी की स्थिति। यहाँ पर ये जो डेटा है ये यहाँ पर एक साथ लिखा गया स्टेट के, कुछ स्टेट के साथ, तो इसे आप याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। ग्रामीण का लिखा हुआ है, शहरी का लिखा हुआ है और ओवरऑल लिखा हुआ है। स्पेशली आप झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नेबरिंग स्टेट है उसके बारे में ही बताया गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड के साथ साथ जो आसपास के स्टेट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको रखनी होगी। और इन स्टेट्स के साथ आपको ओवरऑल जो सेंटर का डेटा है उसे भी याद रखना होगा। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। ओके, थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ यूट्यूब में देना पॉसिबल नहीं है, तो पीडीएफ के लिए ही टेलीग्राम है। आप टेलीग्राम अगर यूज़ करते हैं तो जो हमारा ग्रुप है ट्रेंडिंग प्रदेश, उसे आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से जो भी पीडीएफ, जो भी लेक्चर्स हैं उसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, झारखंड के किस जिले में देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का स्थापना किया जा रहा है? पहला, देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रांची, झारखंड के कैपिटल में इसकी स्थापना की जा रही है। रांची इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स टेक्नोलॉजी, ये तो खैर पहले का ही है, तो यहीं से इसको एक तरह से एक्सटेंशन मिल रहा है इस इंस्टीट्यूट को। देखिए, जानते हैं इसके बारे में। इंडस्ट्री 4.0 यानी चौथी औद्योगिक क्रांति को देखते हुए उत्पादन, तकनीक, उपकरण विकसित करने और श्रम शक्ति पर शोध करने के लिए रांची में देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की जा रही है। इसके लिए हटिया स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी में 21 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन तैयार हो रहा है। दिसंबर 2021 तक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो जाएगा। इसके शुरू होने के बाद निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए केंद्र सरकार ने चीन, जापान के उच्च तकनीकी उत्पादों को चुनौती देने की तैयारी की है। इसमें टूल, नई तकनीक और हाईटेक उत्पादों पर शोध होगा। इसके साथ ही मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में बदलने की तकनीक भी विकसित की जाएगी। ओके, रांची के निफ्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की पहल 2015 में हुई थी। झारखंड के खनिज संपन्न राज्य और अनेक इंडस्ट्री जैसे टाटा, HEC, CCL, BCCL, सेल, मैकॉन के होने के कारण झारखंड का चयन किया गया है। यहाँ पर मैप आ गया है। रांची की बात हो रही है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। रांची अगर स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल को ये टच करता है। वहीं अगर हम लोग जिले की बात करें और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 8 जिलों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। ये रांची हो गया। अगर डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो एक रामगढ़, ठीक है, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, तो ये जो है टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कुछ और डेटा है जैसे कि 1899 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये 572 है, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं अगर उसका एवरेज निकाला जाए तो 572 सबसे ज़्यादा धनबाद का है। सेक्स रेशियो जो है, लिंगानुपात, ये 949 है। और लिटरेसी रेट की बात की जाए, अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो 76.06%। ब्लॉक्स जो हैं वो 18 हैं। और सब डिवीज़न, अनुमंडल की बात की जाए तो 2 हैं। कौन कौन से? एक रांची हो गया
दूसरा बुंडू हो गया। ओके। विधानसभा क्षेत्र एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो टोटल 7 हैं। कौन कौन से? रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी। तो ये 7 एमएलए के क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात की जाए तो स्वर्णरेखा जो कि इसका उद्गम स्थल है, उसके बाद दक्षिणी कोयल है, शंख है, हरमू रिवर है। ओके। कुछ फेमस प्लेसेस की बात की जाए, पहाड़ी मंदिर हो गया, देवड़ी मंदिर हो गया, टैगोर हिल। टैगोर हिल के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे जतिन्द्रनाथ, वो यहाँ पर आए थे रांची में, और उनका जो समाधि स्थल है वो टैगोर हिल है। हरमू नदी में इनका अंतिम संस्कार हुआ था। ओके। इसके अलावे मैक्लुस्कीगंज यहाँ का जो एरिया है, ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, खासकर एशिया में, ये जो है एंग्लो इंडियन के लिए फर्स्ट विलेज है, पहला गांव है। खैर अभी ऐसा नहीं रहा, लेकिन अगर गिनती की बात की जाए तो मैक्लुस्कीगंज का ही नाम आएगा। ओके। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के पैमाने में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय के पैमाने में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का पूरे देश में 25वां स्थान है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय के पैमाने में झारखंड का पूरे देश में 25वां स्थान है। और झारखंड से नीचे, ये भी काफ़ी दिलचस्प बात है जानने का, कि इसके नीचे कौन कौन है। तो इसके नीचे सिर्फ 3 ही है, 28 राज्य हैं, तो इसके नीचे सिर्फ 3 ही है, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है। यदि हम इन्हीं आंकड़ों को दूसरे राज्यों से प्राप्त आंकड़ों से तुलना करते हैं, तब हम लोगों को पता चलेगा कि झारखंड राज्य इसमें अब भी बहुत पीछे है। मतलब कि अगर कंपेयर किया जाए कि स्टार्टिंग में कितना था, अभी कितना है, तो इसमें हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। ओके। झारखंड के साथ ही बने छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड झारखंड से बेहतर स्थिति पर है। रैंकिंग के मामले में उत्तराखंड पूरे देश में 6th स्थान पर है और छत्तीसगढ़ 20वें स्थान पर है। ओके। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड की किस फिल्म का हिंदी भाषा में वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर किया गया है? सोना नागपुर, फुलमनिया, तुमकरिया या फिर सोना छोटा नागपुर। आपने शायद सुना होगा इसका नाम। तो यहाँ पर फुलमनिया का जो है हिंदी भाषा में वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर 20 नवंबर को किया गया था। फुलमनिया इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। कुछ और जान लेते हैं यहाँ पर। देखिए, झारखंड में निर्मित फिल्म फुलमनिया का हिंदी भाषा में वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर 20 नवंबर को किया गया था। यह फिल्म नागपुरी भाषा में पिछले साल झारखंड समेत 6 राज्यों में रिलीज की जा चुकी है। फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम लाल विजय सहदेव है। इस फिल्म के गीत पद्मश्री मुकुंद नायक के द्वारा गाए गए हैं। चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। झारखंड के मजदूरों को राज्य और दूसरे राज्यों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम विभाग ने किस संस्थान के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर था, लेबर नेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सभी लोगों ने सिर्फ ऑप्शन लिखा था, खैर वो भी सही है। तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है इसका। देखिए, लेबर नेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड श्रमिकों और उद्योगों के बीच एक ब्रिज के रूप में काम करेगा। लेबर नेट के पास रोजगार मांगने वाले श्रमिकों का उनके कौशल के आधार पर डेटा रहेगा। साथ ही किस उद्योग को कितने श्रमिकों की जरूरत है इसकी जानकारी भी रहेगी। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 24 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा झारखंड से किन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? जतिन कुमार, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, नीरज कुमार या फिर ए और बी दोनों? मतलब कि जतिन कुमार और डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे दोनों। तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से फीडबैक अपना देते रहें। बहुत ही जल्द जो है स्टैटिक जीके झारखंड का उसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूज़ आपको मिल जाएगा। और करेंट अफेयर पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो लास्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर का करेंट अफेयर है उसे आप लोगों को एक साथ कलेक्ट करके दे दिया जाए। ओके, तो मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।